आइए अगला सवाल देखिए 24वां। अगर बातें हो गई हो तो देख आनंद ध्यान दो। A rectangular area of 9000 meter square is to be surrounded by a fence with two opposite sides made up of brick and the other two of wood। मतलब 9000 मीटर स्क्वायर के इलाके फेंसिंग करना है, ठीक है। इधर इधर साइड ब्रिक लगा दो, इधर ब्रिक लगा दो, इधर ब्रिक लगा दो, इधर लकड़ी लगा दो, इधर लकड़ी लगा दो। सुन रहे हो? इधर ये ऐसे फेंसिंग करनी है ना, ब्रिक लगा दो। इधर इधर लकड़ी लगा दो, ठीक है। आओ 1 मीटर ऑफ वुडन फेंसिंग कॉस्ट 25 रुपए। कॉस्ट ऑफ वुडन 25 रुपए पर मीटर, और लकड़ी की कॉस्ट 10 रुपए, ब्रिक की कॉस्ट 10 रुपए पर मीटर। What is the least amount of money that must be allotted for the construction of such a fence? Least amount of money निकालना है। ऐसी फेंसिंग करने के लिए कम से कम कितना रुपया लगेगा? तो लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसे को डिफरेंशिएट करना है, कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है। सही है? कोई बता सकता है कैसे करें कैसे ना करें? ब्रिक को लिटा लिटा के रखेंगे और लकड़ी के टुकड़े को खड़ा खड़ा रखेंगे। हमको क्या मतलब पड़ा है? इधर देखो, यहाँ लकड़ी की ब्रांड और ब्रिक की ब्रांड से थोड़ी कोई मतलब पड़ा है, उनकी अरेंजमेंट से थोड़ी कोई मतलब है। इधर देखो हम क्या कह रहे हैं। अरे काम सस्ता भी करना है और शिखर बाबू अच्छा भी करना है, समझे? हाँ आओ। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या मान लो? लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू x मीटर। अब एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया दिया है 9000, लेंथ x है, ब्रेड्थ b है। यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 9000 डिवाइडेड बाई। क्या आ गया समझ में? अब करना है लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, पैसा सबसे कम लगे। पहले हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, है ना। पेरीमीटर का क्या देखो, अच्छा सीधा कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट ध्यान दीजिएगा, ये जो लेंथ है x और ये भी लेंथ है x, तो 2x लेंथ पे क्या लगाया जा रहा है? ब्रिक। और ब्रिक की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए पर मीटर, तो इंटू 10 कर दिया, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस वुड कहाँ कहाँ लग रहा है? ब्रेड्थ और ब्रेड्थ पे, मतलब कितने पे? 2 ब्रेड्थ पे, और 2 ब्रेड्थ पे लगने पे कॉस्ट कितना आ रहा है? 25 रुपए पर मीटर। बोलो ये बात समझ आई? अब हम लोग क्या करें, 20x प्लस 50 ब्रेड्थ की जगह क्या लिखोगे? 9000 बाई x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। फॉर मिनिमम कॉस्ट डिफरेंशिएट करो, 20 माइनस ये 9 5 जो 45, 45 के आगे 4 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट कर ही लोगे, सिंगल डिफरेंशिएशन को हम क्या रख रहे हैं? 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाई 20। कुछ गलत कर दिया क्या? क्या
एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसी पावर ऊपर आके माइनस वन में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता क्या? हाँ, कुछ कैलकुलेशन गलती हुई वो बताओ। 9 5 45, 4 जीरो है तो सही है ना? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 2250। ये एक्स स्क्वायर आ गया है यार, लेकिन ये अंदर ऊपर हो गया। 45 के बाद 4 जीरो है तो अच्छा 22,500 आएगा। अब 22,500 किसका स्क्वायर है? चलो यहाँ से x आ जाएगा ना। अब x के बाद x की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख देना, कॉस्ट आ जाएगी। समझ गए? बाकी कैलकुलेशन देख कर लूं। अगला सवाल देखिए। देखो अगला सवाल है 25वां क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, सही है। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पे पॉइंट है, मान लो पॉइंट कौन सा है? x कॉमा y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 कॉमा माइनस 8, जो कि 2 कॉमा माइनस 8 के नियरेस्ट। इस पैराबोला पे एक पॉइंट पता करो जो 2 कॉमा माइनस 8 के क्या है? नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब सबसे कम डिस्टेंस इसी की है, मतलब किसको डिफरेंशिएट करना होगा? हाँ डी डी। इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से सबसे कम है, तो किसको डिफरेंशिएट करना होगा? काहे का फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ अरे कानों से सुनना आपकी बार है, ये 2 कान है ना। इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से सबसे कम है, तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे? डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे। दो पॉइंट्स की डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का, सही है। अच्छा, हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करें चाहे डिस्टेंस के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें, दोनों ही मिनिमम होंगे, सही है। अब ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इस y को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा तभी सिंगल वेरिएबल बनेगा। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 रूट x, सही है। तो d स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का प्लस y की जगह 2 रूट x माइनस माइनस 8, 2 रूट x माइनस माइनस 8 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अब इसको अच्छे से लिख के सॉल्व करके डिफरेंशिएट करना। a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 8 द 32 रूट x। बताओ ये बात समझ आई? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे।
कर लोगे यहाँ से कि बताएं? 2x प्लस 16/√x आ गया है। अब इसको इक्वल 0 करके x की वैल्यूज निकालना। x की वैल्यू की मदद से y की वैल्यू निकाल लेना, वो पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ से x निकाल लेना, x को यहाँ पुट करके y निकाल लेना, एक पॉइंट आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये सवाल लिखो जरा आप लोग। कितनी आ रही थी? -2 कि 2? माइनस में ही आएगी। ठीक है, सवाल क्या है? शो दैट द सरफेस एरिया of closed cuboid with square base. Show that the surface area of closed cuboid with square base and given volume is minimum when it is a cube. सवाल लिखा, स्क्वायर बेस and given volume is minimum when it is a cube. अब भैया सब लोग समझो इसका मतलब क्या है। शो करना है कि सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड जिसका बेस क्या है? स्क्वायर है ना, एंड गिवन वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। आओ देखो सब भैया, एक क्यूबॉइड है, ऐसे एक क्यूबॉइड है, इसका बेस स्क्वायर है। बेस स्क्वायर है का मतलब लेंथ भी x है, ब्रेड्थ भी क्या है? x। शो करना है कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम भी दिया हुआ है, लेंथ x है, ब्रेड्थ x है, हाइट निकाल लो यहाँ से v/x²। ये हाइट आ गई, बात समझ आई? अब हमें सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड क्या होता है? 2lb प्लस bx प्लस lh। तो 2 लेंथ x, ब्रेड्थ x, x into x क्या हो गया? ब्रेड्थ x, हाइट v/x² है। लेंथ x है, हाइट v/x² है। 2x² प्लस v/x प्लस v/x, सरफेस आ गया 2x² प्लस 2v/x। दोनों बात समझ आई? अब सरफेस एरिया मिनिमम है, मतलब इसी चीज को क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो ds/dx, x² का डिफरेंशिएशन, 2v/x का डिफरेंशिएशन माइनस 2v/, डबल डिफरेंशिएट करके मिनिमम दिखा देना। दिखा दोगे ना कि बताएं हम? इक्वल क्या पुट कर दो? 2x इक्वल टू 2v/x²। v किसके बराबर आ गया? x³ के। वॉल्यूम की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो h कितना है? x³/x², दैट इज h भी क्या आ गया? अब लेंथ x थी, ब्रेड्थ x थी, हाइट भी x आ गई, मतलब ये क्या प्रूव हो गया? Hence it is Q। नहीं समझ में आया?
अगला सवाल देखो भैया, ये आप लोग को करना है शिखर बाबू, असो नहीं। एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, सुनिएगा, आपकी बॉक्स ऊपर से खुला है, बेस उसका क्या है, स्क्वायर ही है, लेकिन ऊपर से बॉक्स क्या है आपकी बात यहाँ से खुला हुआ है। खुले हुए बॉक्स का मतलब ये सरफेस एरिया कम हो जाए। भाई सरफेस एरिया ये कैसे आता है, आगे का, पीछे का, इधर का, उधर का, नीचे का प्लस ऊपर का सरफेस एरिया होता है। तो इसमें से ऊपर वाला सरफेस एरिया माइनस कर देना, मतलब इसमें से LB माइनस कर देना, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ क्या कर दो, माइनस LB। ठीक है, अब सवाल क्या है, एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड विद आयरन शीट ऑफ एरिया गिवन। अब की बार एरिया दिया हुआ है 27 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, ठीक है। शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम इज 13.5 मीटर क्यूब। शो करिए मैक्सिमम वॉल्यूम 13.5 मीटर क्यूब पर। दिया क्या है आपकी बार, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की मदद से इसकी हाइट निकाल दीजिए, सुन रहे हो, और वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख के डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, उससे वॉल्यूम निकाल लीजिए। समझ गए? किसी का आया? और बेटा इधर देखो सब लोग, फिलहाल हम क्या कह रहे हैं कि सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। अगर ये क्लोज्ड क्यूबॉइड होता, लेकिन ये ऊपर से खुला है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो सरफेस एरिया की जगह लिखा 27 2LB x इंटू एक्स, x इंटू एच की जगह h, h की जगह h, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 4xh माइनस एक्स स्क्वायर, तो सरफेस एरिया आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xh। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी, ये h आ गया, सही है। तुम लोगों ने उसको क्यूबॉइड लेके x मान के निपटा दिया है ना। देखो फिलहाल ये h आया, अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ को x लिखा, ब्रेड्थ को x लिखा, हाइट को लिखा 27 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, एक x कट गया, सही है। ये आया 27x बाई 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 4। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो। ठीक है, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करोगे, x की कितनी वैल्यू आएगी, 3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, बच लोगे ना 0। अब यही 3 वैल्यू उठा के जो है उससे वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम इक्वल टू 27 इंटू 3 बाई 4 माइनस 3 क्यूब बाई 4, 81 बाई 4 माइनस 27 बाई 4, 54 बाई 4, 13.5 मीटर में। आया समझ में? कर लो, चलो आओ। अच्छा इधर ध्यान दो बेटा, बातें मत करो। सवाल क्या है देखो, बताएं। एन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस, उसमें पानी नहीं है ना, कहा जाओ पढ़ने वापस। एन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस, खुला हुआ टैंक है तो ऊपर से खुला होगा, नीचे से नहीं। इसका बेस स्क्वायर है, मतलब ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ मेटल शीट so as to hold given quantity of पानी।
ताकि एक वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या कर सके, तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम की मदद से काट के भैया हाइट निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी, v बाई। अब देखते हैं किसको लीस्ट करने को कहता है। शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ द विड्थ। शो करिए कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जिससे ये शीट बनेगी, मतलब ये पूरा टैंक बनेगा, वो लीस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब क्या, कॉस्ट मेटल शीट से इसको ढकना है, तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट लगेगी, तो मतलब क्या निकाले हम, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस माइनस LB ऊपर वाला। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करके डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लोगे V की। देखो x स्क्वायर समझ गए, सरफेस एरिया से ही कॉस्ट आएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद सेम पिछला वाला इक्वेशन तो बनेगा, क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2v 4v बाई एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करके v की वैल्यू निकाल लेना, v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, ठीक है। करिए देखते हैं, 2x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, कर ले क्या, कितना आएगा 2 प्लस 8v बाई एक्स क्यूब। अब ये मैक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब मिनिमम। सिंगल डिफरेंशिएट को 0 कर दो, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी, 2x क्यूब इक्वल टू 4v, तो v की वैल्यू आ गई x क्यूब बाई 2। अब इस v की वैल्यू को उठा के हाइट पे रख, यहाँ रखो हाइट आ जाएगा, तो v बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइट x क्यूब बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई x बाई 2। इससे प्रूव हो गया कि जो डेप्थ है टैंक की वो विड्थ की आधी है, चौड़ाई की आधी। नहीं पल्ले पड़ा, कर लो, अभी क्वेश्चंस लगा लो आज।